थर्ड यूनिट इज स्मॉल यूनिट। पहला यूनिट हम लोग का करीब 10 लेक्चर का था, दूसरा यूनिट करीब 12 लेक्चर का था और ये यूनिट 6 लेक्चर इसके लिए साइन किया गया। बाकी जो और 3 यूनिट है 4-5 वो दोनों भी 6-6 लेक्चर साइन किया गया। तो मतलब हम लोग का मोर देन 50% सिलेबस कवर हो चुका है और अभी हम लोग 50% जो रिमेनिंग है उसको कर रहे हैं। लेकिन ये भी काफी एडवांस टाइप का है, एप्लीकेशन के नेचर का है, तो दैट इज वाई समटाइम टेक मोर टाइम एंड तो थोड़ा सा लेक्चर होता है बट इज फाइन। बेसिकली पहला यूनिट अगर याद करो तो हम लोगों ने मेटल से शुरू किया, कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। वी हैव डिस्कस्ड लॉट मोर इन डिटेल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल एंड देन हम लोग जब यूनिट 2 में आए तो हम लोगों ने सारा कुछ सेमीकंडक्टर के बारे में ही बात किया। When we focus on semiconductor, and if you remember in the last class when I was talking to you, I told about semiconductor materials which are interest for optoelectronic devices. Optoelectronic devices के लिए कौन से semiconductor materials होते हैं? Optoelectronics के बारे में मैंने तुमको बताया था कि optoelectronics मतलब वो पार्ट जिसमें हम एक तरह से समझो लाइट और सेमीकंडक्टर दोनों को एक साथ देखते हैं, कुछ ऐसा इंटरेक्शन। सो इन दिस यूनिट वी विल गोइंग इनटू मोर डिटेल एज आवर कोर्स इज बेसिकली थोड़ा सा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। जो ये कोर्स है इज नॉट जनरल सेमीकंडक्टर, बट जनरल सेमीकंडक्टर हैज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट इट इज मोर ऑन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स. So the third unit is mostly based on this light semiconductor interaction. I hope you are able to hear me. So you see, there are these are the topics we are supposed to cover in this unit. That is optical transitions and bulk semiconductor. Bulk semiconductor और बल्क सेमीकंडक्टर मतलब मेजर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब बल्क सेमीकंडक्टर अभी पढ़े एंड वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज अदर पार्ट ऑफ बल्क सेमीकंडक्टर के अलावा कौन से सेमीकंडक्टर्स होते हैं। There are some quantum structures उसका dimensions reduce करते हैं तो property changes, that is interesting, but we will come to that later on. But bulk semiconductor means normal semiconductor which we are talking as of now. अभी तक हम लोगों ने जो कुछ बात की है बल्क सेमीकंडक्टर पे ही बात की है। तो जो बल्क सेमीकंडक्टर्स हैं उसमें ऑप्टिकल ट्रांजिशन कैसे होते हैं, तो उसके 3 तरह की प्रोसेसेस को हम लोग को पढ़ना है। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, what is spontaneous emission, what is stimulated emission, then हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ स्टेट पढ़ा है। अभी जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट, दिस इज समथिंग डिफरेंट। इफ यू रिमेम्बर डेंसिटी ऑफ स्टेट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि होल्स के लिए हम लोग कंडक्शन बैंड में अलग डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला निकाल रहे थे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और होल्स के लिए हम लोग बैलेंस बैंड में एक डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला निकाल रहे थे। अभी यहाँ पे क्या होगा, हम लोग उसको कुछ फिर से कुछ देखेंगे और एक ज्वाइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट की बात करें, क्योंकि इफ यू अगर हम लोग जनरल बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कैसे होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से निकलेगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, तो क्या होगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इन समवेयर आर पेयर्ड। एक कुछ पेयर जैसा है इलेक्ट्रॉन होल का, तो कभी जनरेट होता है, पेयर प्रोडक्शन होता है, कभी रिकम्बाइन होता है, तो फिर वो खत्म हो जाता है। जैसे तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, 2 पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे पॉजिट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जो दोनों आपस में मिलते हैं तो खत्म हो जाते हैं, एनर्जी बचता है। तो ऐसे मैटर एंटी मैटर होता है, तो कुछ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जैसे है, जैसे वो एक दूसरे से मिलेंगे, तो पेयर प्रोडक्शन कहें, पेयर एनिहिलेशन कहें। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर काइंड ऑफ जनरेट इन द पेयर, कैरियर जनरेशन, कैरियर रिकॉम्बिनेशन हम लोगों ने यूनिट 2 में सीखा था। तो ऐसे ही डेंसिटी ऑफ स्टेट इज आल्सो, सिंस इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, so there is some new concept will come in that where we will talk about joint density of state. So we will discuss it later on. Then density of state for photons. Photons means energy quanta जो लाइट है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसको हम लोग उसके क्वांटा को फोटॉन कहते हैं। उसकी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स
के बारे में बात करेंगे। फिर ट्रांजिशन रेट, जैसे समझ लो ट्रांजिशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया, तो ये एक तरह का ये ट्रांजिशन है। बैलेंस बैंड से फिर कंडक्शन बैंड से फिर बैलेंस बैंड में आ गया, एक तरह का ट्रांजिशन है। तो कितना तेजी से ट्रांजिशन होगा, तो ये कहेंगे ट्रांजिशन रेट। इसका रेट क्या है, इसके लिए एक रूल है, फर्मी गोल्डन रूल, वो हम लोग इस यूनिट में सीखेंगे। फिर ऑप्टिकल लॉस एंड गेन, ये क्या है इसको सीखेंगे। फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, बेसिकली जो सोलर सेल होता है, दिस वर्क्स ऑन फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। फोटोवोल्टाइक इफेक्ट क्या है इसको सीखेंगे। जैसे हम लोग फोटान, फोनान ये सब बात की, ऐसे ही एक्साइटॉन होता है, ये क्या होता है इसको सीखेंगे। और ब्रूड मॉडल क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में, उसको हम लोग बात करेंगे। जैसे इफ यू रिमेम्बर दैट वी टॉक्ड अबाउट क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, तो हम लोग कहते थे ब्रूड लॉरेंज मॉडल। तो ब्रूड ये वही साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के मॉडल के बारे में हम लोग को यहाँ पे एक नई नजर से देखना होगा। सो वी विल कम टू दैट। बट अभी सिंपल से अगर हम लोग बात करें तो तुम लोगों ने लेजर का नाम सुना होगा, 10+2 में लेजर पढ़ाया भी जाता है। और पहले क्या होता था, लेजर वगैरह काफी कॉम्प्लिकेटेड होते थे। फिर जब सेमीकंडक्टर के बारे में लोग जान गए, जो सेमीकंडक्टर लेजर बने, दे आर क्वाइट क्वाइट इजीली अवेलेबल। तो जैसे तुम लोग देखो कि मतलब सिंपल सा वेरियस कलर्स का टॉर्च जैसे मिलता है। सो यू सी दैट बीम इज नॉट डिफ्यूज, वो तार ऑन करेंगे तो बहुत दूर तक वो स्पॉट जैसे ही बनेंगे। तो वो बेसिकली सेमीकंडक्टर लेजर होते हैं। अब ये लेजर कैसे आता है, कैसे सेमीकंडक्टर लेजर की तरह काम करता है, सो ऑल दिस थिंग्स इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी टाइम यू सी, जैसे हम लोग देखो बहुत बार लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, लेक्चर देते हैं, तो तुम लोगों ने देखा होगा कि वो अपने जो स्पेक्ट्रम होता है, बोर्ड होता है, उसको पॉइंटर से दिखाते हैं कि ये यहाँ पे है, ये इस जगह की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग स्क्रीन में कर्सर घुमाते हैं, ऐसे वो बोर्ड पे पॉइंटर दिखा के बताया जाता है कि हम यहाँ पे है, इसकी बात कर रहे हैं। तो वो पॉइंटर बेसिकली क्या होता है इस तरह का, अगर हम कहें लेजर कहेंगे, सेमीकंडक्टर लेजर। सो ये कैसे काम करता है, जैसे हम लोग ने बात की, बहुत सारे एलईडीज हम लोग देखते हैं, डिफरेंट कलर्स के, अपने घर में सजाते भी हैं, लेकिन वो कैसे काम करती हैं, कैसे बनती हैं, उनका प्रोसेस क्या है, कौन से सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये सब हम पहले नहीं जानते। लेकिन अभी जब हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, then we are getting familiar with it. So that part we will have a better understanding. Semiconductor laser कैसे होते हैं, ये सब कैसे होता है, कैसे सेमीकंडक्टर से लाइट निकलता है, इन सब चीजों को हम लोग थोड़ा सा बेहतर तरीके से इस यूनिट में समझेंगे। तो ऑप्टिकल ट्रांजिशन इन बल्क सेमीकंडक्टर, दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन। तो एक तो चीज तुम लोग को पता है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कि हम कुछ एब्जॉर्ब कर ले, कुछ हम ले लें। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में था और वो कंडक्शन बैंड में चला गया, और बैलेंस बैंड में एक होल रह गया, कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट हो गया, हम लोग जानते हैं। लेकिन ये कैसे होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड नीचे है, कंडक्शन बैंड ऊपर है, इलेक्ट्रॉन ऊपर कैसे जाएगा, उसको कुछ एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी मिलेगी कैसे, सो इट कैन एब्जॉर्ब। तो दिस इज एन प्रोसेस एब्जॉर्प्शन, मतलब वो कोई एक फोटान दें हम कोई एनर्जी का, मतलब जैसे लाइट है, उससे कोई एनर्जी का हम फोटान दें और वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, और एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाए। तो दिस इज एब्जॉर्प्शन। जैसे तुम लोग को याद होगा 10+2 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, तो क्या होता है, मेटल सरफेस होता है उसमें, और उस पर लाइट डालते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बेसिकली वो लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी को आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था कि कैसे होता है, और आइंस्टीन को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला।
कि उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में तुम लोग को 10+2 में पढ़ा होगा, और उसमें क्या था कि जो वेव थ्योरी, जैसे हम लोग इंटरेक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन और ये सब कुछ पढ़ते हैं, ये बोलता है कि लाइट हैज अ वेव नेचर, बट जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करना था तो वेव नेचर से एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए आइंस्टीन ने उसको एक्सप्लेन किया एंड ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर दैट। सो देयर कम्स कि इलेक्ट्रॉन मतलब जो लाइट है, इट इज मेड ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स दैट आर कॉल्ड फोटॉन्स। तो उसमें क्या होता है कि वो एक फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है और मेटल का इलेक्ट्रॉन, और वो मेटल से बाहर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन है, वो कुछ फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, बैलेंस बैंड में, मतलब उसका एनर्जी बढ़ गया, तो वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया। सेमीकंडक्टर में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया, चार्ज कैरियर जनरेट हो जाएंगे, तो हमको वो करंट की तरह दिखेगा। तो दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट इन सेमीकंडक्टर। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस समझ में आ गया, एब्जॉर्प्शन क्या है। ऐसे ही ऐसे भी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन पहले से कंडक्शन बैंड में है, वो एक फोटॉन को इमिट कर दे और बैलेंस बैंड में आ जाए, मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, तो क्या होगा, उसको इमिशन कहेंगे। अब अगर हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से समझना चाहे, सो वी कैन से लाइक दिस इज वन एनर्जी लेवल, दिस इज अनदर एनर्जी लेवल। सो लेट अस से दिस इज E1 एंड दिस इज E2। ये दो एनर्जी लेवल। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा है और वो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चला गया, मतलब अगर हम लोग कहें कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा था, उसको कुछ फोटॉन मिला, कुछ एनर्जी मिला और वो जंप करके यहाँ चला गया। सो दिस वे वी कैन से लाइक ये ऐसे हम लोग इसको बोले कि ऐसे चला गया, इलेक्ट्रॉन वाज देयर इन E1 एंड इट वेंट टुवर्ड्स टू इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल E2। तो कैसे जाएगा, तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कोई फोटॉन उसको आएगा और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन। इमिशन क्या होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में है और वो नीचे एनर्जी लेवल में है, तो क्या हो गया, ये इमिशन हो गया। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन इमिशन तो समझ में आ गया, लेकिन अगर तुम देखो कि दो तरह के इमिशन लिखे हैं, एक तो स्पॉन्टेनियस इमिशन, एक स्टिमुलेटेड इमिशन। स्पॉन्टेनियस मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि तुरंत हो गया, स्टिमुलेटेड मतलब जिसको हम स्टिमुलेट करते हैं या हम कुछ करके उसको फोर्स करते हैं कि ये इमिशन हो। तो हम इन तीनों चीजों को बेसिकली सीखेंगे, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस इमिशन, व्हाट इज स्टिमुलेटेड इमिशन, एंड ये तीन प्रोसेस क्या होती हैं और ये बल्क सेमीकंडक्टर में ऑप्टिकल ट्रांजिशन से कैसे होती हैं, दैट इज थिंग वी आर गोइंग टू बताओ। Okay, in semiconductors, electrons can make transitions between two energy states and create or destroy photons in the process. मतलब दो एनर्जी स्टेट्स हैं, जैसे हम लोगों ने E1 E2 अभी बोला था, तो इलेक्ट्रॉन उसमें ऊपर नीचे जा सकता है, और उस प्रोसेस में क्या होगा, जब वो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, एक फोटॉन को डिस्ट्रॉय करेगा, या कह दे फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा, और जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, दैट एनर्जी इज रिलीज मींस फोटॉन इज क्रिएटेड, ऐसा कह सकते हैं। इन पर्टिकुलर ट्रांजिशन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड आर ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब जो इंटर बैंड ट्रांजिशन है, मतलब कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड के बीच में जो ट्रांजिशन होते हैं, दैट आर ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब वो ऐसे होते हैं कि ऐसी रेंज में होते हैं कि जो हमको अपनी आंखों से हम फोटॉन को देख सकते हैं, ऐसे कह लें। और ये अभी हम लोग ज्यादातर जो बातें कर रहे हैं लाइट सेमीकंडक्टर इंटरेक्शन में, तो इस तरह से समझ लो हम लोग डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर का ही बात कर रहे हैं। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में ऑप्टिकल ट्रांजिशन आसानी से होते नहीं है, तो इसलिए हम लोग को ज्यादातर जो लाइट सेमीकंडक्टर इंटरेक्शन करते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था कि डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स आर गुड फॉर ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सो मोस्टली वी प्रेफर दैट।
फिर क्या बोल रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस इमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन ऑल कैन ऑल टेक प्लेस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड स्टेट्स। तो ये जो बैंड होता है बेसिकली हम लोगों ने पहले भी बात किया है, कंडक्शन बैंड मतलब बहुत सारे स्टेट्स का एक बैंड है, वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। और अपने जो एक लॉ है, मतलब एक स्टेट में दो से ज्यादा नहीं होना, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए दे कैन लिव इन दैट स्टेट फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन देयर इज डिफरेंट क्वांटम नंबर। सो दीज आर बैंड, दैट इज व्हाई वी कॉल बैंड। एक अगर स्टेट होता है तो हम उसको बैंड थोड़ी बोलते हैं, तो बहुत सारे एटम्स हैं इस वजह से वो बैंड्स बनते हैं। तो ये जो तीनों प्रोसेसेस है बेसिकली स्पॉन्टेनियस इमिशन, एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेशन, ये तीनों कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की जो स्टेट्स हैं उनके बीच में ट्रांजिशन से ही हो, हो सकती है। कैसे होता है? द इंग्रेडिएंट फॉर ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन आर इन एन इनकमिंग फोटॉन, a balanced band energy state occupied by an electron and an empty conduction band energy state। मतलब ऐसे सोचे कि दो एनर्जी लेवल्स है, नीचे का एक बैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल है जो एम्प्टी है, और कंडक्शन जो जिसमें इलेक्ट्रॉन बैठा है, और जो कंडक्शन बैंड में एक एनर्जी स्टेट है जो एम्प्टी है। तो उसी एनर्जी का तुमको एक फोटॉन मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और वो उस एम्प्टी वाली स्टेट में जाके बैठ जाए। So this process we will called optical absorption. So it is happen, कैसे होता है? मतलब ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है? एक फोटॉन आएगा एंड बैलेंस बैंड एनर्जी स्टेट ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन एंड एम्प्टी कंडक्शन बैंड। ये तीन चीजें चाहिए इंग्रेडिएंट। जैसे हम लोग कुछ खाना बनाते हैं तो उसका कुछ रेसिपी इंग्रेडिएंट होते हैं, तो ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन के लिए क्या क्या चाहिए? एक फोटॉन चाहिए और एक बैलेंस बैंड एनर्जी स्टेट चाहिए जो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बैठा हो, और एक एम्प्टी कंडक्शन बैंड एनर्जी स्टेट चाहिए जो खाली होती है। इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां जाएगा, तो पहले से अगर कोई इलेक्ट्रॉन उसी स्टेट में बैठा है तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट गो ऑन दैट स्टेट बिकॉज ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो एवरीथिंग विल शुड बी मैच। ये तीनों चीजें जब होंगी तो ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इन इक्विलिब्रियम द बैलेंस बैंड इज मोस्टली फुल एंड कंडक्शन बैंड इज मोस्टली एम्प्टी। सो दीज कंडीशंस आर इजीली मेट। जनरली होता यही है कि नॉर्मल सिचुएशन में क्या कहते हैं कि बैलेंस बैंड पूरा भरा होता है और कंडक्शन बैंड जनरली खाली होता है, तो तभी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं और फिर कंडक्शन प्रोसेस शुरू होती है। तो ये कंडीशन बहुत मुश्किल नहीं है। Since the absorption process creates an electron in conduction band and hole in valence band, जब absorption होगा तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आएगा और होल वैलेंस बैंड में आएगा। सो इट इज आल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल जनरेशन। मतलब ये होल पेयर के जनरेट हो गया तो इसको हम ऑप्टिकल जनरेशन भी कह सकते हैं। Note that electrons created at energies higher than the band edge will quickly relax to the lowest conduction band energy state by releasing phonons. Similarly, holes create deep in the valence band will float up to the valence band edge. तो ये बोला है कि जो ये इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट होते हैं जनरली जो एज होता है ना कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड का, तो उसी के आसपास आके सेट हो जाते हैं, बहुत ऊपर नीचे नहीं रहते। ठीक है, दैट इज फाइन, दैट वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। देन नेक्स्ट प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस इमिशन। ये क्या होता है? अभी हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन तो पहले ही समझ में आ रहा था, इमिशन हम लोगों ने देखा दो तरह का है, तो ये दो अलग अलग क्या है इनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट स्पॉन्टेनियस इमिशन। इस प्रोसेस में क्या चाहिए? इस प्रोसेस में चाहिए कि कंडक्शन एनर्जी स्टेट हो। दिस प्रोसेस रिक्वायर ए कंडक्शन बैंड एनर्जी स्टेट ऑक्युपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन। स्पॉन्टेनियस इमिशन मतलब कुछ फोटॉन इमिट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएगा। सो वी कैन से दैट द प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि एक एनर्जी कंडक्शन बैंड के एक एनर्जी स्टेट हो जो इसमें इलेक्ट्रॉन बैठा हो, और बैलेंस बैंड में एक एनर्जी स्टेट हो जो खाली हो। दो स्टेट हमको चाहिए, इसमें हमको फोटॉन चाहिए नहीं क्योंकि फोटॉन तो इसमें इमिट होगा। जैसे उसमें क्या था, एब्जॉर्प्शन के लिए हमको तीन चीजें चाहिए थी। तीन चीजें क्या? एक एक तो फोटॉन हो, एक बैलेंस बैंड में एक स्टेट हो जिसमें इलेक्ट्रॉन बैठा हो, और कंडक्शन बैंड में एक एम्प्टी स्टेट हो जिसमें कोई पहले से ऑक्युपाइड ना हो, तब हुआ एब्जॉर्प्शन। अब स्पॉन्टेनियस इमिशन में हमको सिर्फ दो ही चीजें चाहिए,
एक तो चाहिए कंडक्शन बैंड में एक एनर्जी स्टेट ऑक्युपाइड हो इलेक्ट्रॉन से और बैलेंस बैंड में कोई एक एम्प्टी स्टेट हो. So this is opposite of common situation in equilibrium, but at finite temperature there will be a small number of full states in conduction band and empty states in the balance. तो बोला कि नॉर्मली क्या होता है कि बैलेंस बैंड फुल होता है, कंडक्शन बैंड खाली होता है, लेकिन जब कुछ टेम्परेचर देंगे, मतलब किसी टेम्परेचर पे ये सब हो रहा है, मतलब देयर इज ऑलवेज सम इलेक्ट्रॉन्स आर when there is higher temperature, you know, the electron go to the कंडक्शन बैंड. तो कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, वो वापस आ जाते हैं. कुछ फाइनल टेम्परेचर पे कुछ स्टेट्स होंगी जो कंडक्शन बैंड में ऑक्युपाइड होंगी और बैलेंस बैंड में कुछ एम्प्टी होंगी, तो आसानी से ये प्रोसेस हो पाएगा. Also, electron and holes can be created by optical absorption and other pumping mechanism. जैसे हम लोगों ने बोला कि ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट होता है, इसलिए इसको ऑप्टिकल जनरेशन भी कहते हैं. As with the absorption, the spontaneous emission process is possible for wide range of photon energy above the band gap. But in practice, the conduction band states most likely to be full are those in lowest energy, just as valence band state most likely to be empty are those highest in energy. Therefore, the spontaneous emission observed from a semiconductor sample most likely to have photon energy nearly equal to band gap energy. तो ये बोल रहे हैं कि ज्यादातर ये होता है कि जो ये स्पॉन्टेनियस इमिशन होते हैं, इनकी जो एनर्जी फोटॉन की होती है जनरली इक्वल टू बैंड गैप होती है, क्योंकि हम लोगों ने बात किया था कि ज्यादातर जो स्टेट्स इस तरह की होती, जो ये ट्रांजिशंस होते हैं, ये जनरली बैंड एज पे ही होते हैं. मतलब कंडक्शन बैंड में जो नीचे वाला एज है वहां पे और बैलेंस बैंड में जो ऊपर वाला एज है, तो यही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही इलेक्ट्रॉन होल पे ज्यादा जनरेशन होता है. जो डीप में ऊपर नीचे है वहां पे ज्यादा कुछ नहीं होता है. So that is okay. That is not a problem for us. Since the spontaneous emission process destroys an electron hole pair, this is called a spontaneous optical recombination. तो एक तरह से अगर सोचे तो हम लोग जो अब्जॉर्प्शन पढ़े थे, स्पॉन्टेनियस इमिशन जस्ट उसका उल्टा है. एब्जॉर्प्शन में क्या था कि वो एक फोटॉन एब्जॉर्ब कर ले रहा था, इसमें एक फोटॉन इमिट कर दे रहा है और वो ऊपर से नीचे आ जा रहा है. तो इन लोगों ने बात किया स्पॉन्टेनियस इमिशन और एब्जॉर्प्शन. तो जो लेजर होता है ये बेसिकली जो थर्ड प्रोसेस हम लोग नहीं जानते हैं अभी तक, इसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं. स्टिमुलेटेड इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन जो होता है वो ज्यादा वही इम्पोर्टेंट होता है जो लेजर प्रोसेस के लिए. लेजर के लिए हमेशा वी नीड स्टिमुलेटेड इमिशन. इसमें जो है जो भी लेजर की प्रॉपर्टीज हैं दे आर related to this, मतलब we have to understand this process. Stimulated emission क्या है? ये एक तरह से ऐसे इमिशन है जिसको हम ट्रिगर कर सकते हैं, जिसको हम डिसाइड कर सकते हैं कि अभी इमिशन होना चाहिए. तो एक तो ये है कि इमिशन के लिए हमेशा, जैसे यहाँ पे हमने बात किया कि नॉर्मली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड फुल होता है, कंडक्शन बैंड खाली होता है, लेकिन हमको कुछ एनर्जी देने होते हैं तब वो इलेक्ट्रॉन वहां पे जाते हैं. अब इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी पे है ही नहीं तो इमिशन कैसे हुआ? इमिशन तो तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट्स में हो और वो लोअर एनर्जी स्टेट्स में आके आएंगे तब इमिट होगा. तो ये लेजर एक्शन के लिए या इस तरह के एक्शन के लिए या इमिशन के लिए हमेशा ये चाहिए कि हमारे पास ऊपर वाली स्टेट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले बैंड में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हों जो नीचे स्टेट्स में आके एनर्जी इमिट करे, तो तभी इमिशन होगा. तो हम लोगों ने दो प्रोसेस सीख लिया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज स्टिमुलेटेड इमिशन, हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस. सो थोड़ा सा कुछ और चीजें बता रहे हैं. एट दिस पॉइंट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई ऑर्डिनरी सिलिकॉन इज नॉट यूजफुल फॉर लाइट. हम ऑर्डिनरी सिलिकॉन क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि सिलिकॉन कैसा है? Indirect band gap semiconductor. This means the lowest energy state in conduction band have a different momentum than highest energy state in balance band. Unfortunately, those are the states that are most likely to be occupied by electron and holes respectively. The spontaneous emission process must conserve both energy and momentum, but photon carry very little momentum. Therefore, electron at the bottom of conduction band is unable to recombine with the hole at the top of the valence band by a spontaneous photon emission, because that would violate conservation of momentum. The electron would have to undergo significant momentum change
and photon is unable to carry away those momentum. So the same logic also prevents stimulated emission in indirect band gap semiconductor. तो ये इन्होंने ये समझाया कि जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें ही ये प्रोसेस आसानी से हो पाता है, क्योंकि जो ये पूरा प्रोसेस है इसमें एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होने चाहिए। और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में हम लोग देखते हैं कि इसमें काफी मोमेंटम मिसमैच होता है कि मोमेंटम वैल्यू एनर्जी वैल्यू के हिसाब से ठीक है, लेकिन जो मोमेंटम है वो अलाइन नहीं है। मोमेंटम एक्सिस जो एक्स एक्सिस में मोमेंटम होता है वो मोमेंटम मिसमैच होता है। और जो फोटान है इसके पास ज्यादा मोमेंटम नहीं होता है, इसके पास एनर्जी होता है बस इसका मोमेंटम बहुत कम होता है। इस वजह से हमको यहाँ पे फोनान चाहिए होता है, फोनान उस मोमेंटम मिसमैच को कम करता है। तो इस वजह से ये जो ट्रांजिशंस हैं इसमें इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर इज नॉट गुड फॉर लाइट इमिशन। जहाँ पे हमको लाइट वगैरह चाहिए वहाँ पे हम इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर प्रेफर नहीं करते हैं। दैट इज व्हाई फॉर ऑल दिस लाइट रिलेटेड थिंग्स यू सी, जैसे सिलिकॉन काफी पॉपुलर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन जर्मेनियम हम लोग 10+2 में सिलिकॉन जर्मेनियम ही पढ़ते हैं। बट यहाँ पे देखें गैलियम आर्सेनाइड आ रहा है और बहुत सारे कॉम्बाइन तरह के बनाए जा रहे हैं। उसका रीजन यही कि हमको जो लाइट सेमीकंडक्टर इंटरेक्शन है या जिस तरह से हम उससे लाइट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स आर नॉट गुड फॉर दैट बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो हम लोग इस में बात कर रहे हैं कि एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन का तो रीजन है, उस वजह से एक प्रॉब्लम है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड प्रोसेस। Finally, we have stimulated emission, the most important process for laser operation. मतलब लेजर प्रोसेस, अगर हमको सेमीकंडक्टर लेजर के बारे में बात करनी है तो हमको ये प्रोसेस सीखनी पड़ेगी। लेजर के बारे में तुम लोगों ने पहले पढ़ा है 10+2 में, तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट हम लोग सेमीकंडक्टर लेजर के बारे में शायद वहाँ पे ज्यादा बात नहीं करते हैं। We talk little bit about it, but we will be discussing here again. So as before, this process require an incoming photon. जैसे अभी हम लोगों ने दो प्रोसेस का बात किया, तो जैसे हम कुछ खाना बनाते हैं तो उसका रेसिपी बात करते हैं कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, जैसे बोलते हैं उसको ingredient of the recipe. So like this, these three processes are there for absorption. What we need three things. We need an incoming photon. We need an बैलेंस बैंड में कोई एक एनर्जी स्टेट हो जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बैठा हो, और एक कंडक्शन बैंड में एम्प्टी स्टेट हो। तीन चीजें अगर हो तो ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन हो सकता है। फिर स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए क्या चाहिए? दो ही चीजें चाहिए कि फोटॉन तो उसमें निकलेगा, एक बैलेंस कंडक्शन बैंड में एक स्टेट हो जो ऑक्युपाइड हो ऑलरेडी, और बैलेंस बैंड में एक स्टेट हो उससे करस्पॉन्डिंग जो अनऑक्युपाइड हो। अब इसके लिए क्या चाहिए स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए? इसके लिए एक इनकमिंग फोटॉन चाहिए। हो तो इमिशन रहा है लेकिन एक फोटॉन पहले से चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक होल चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब कंडक्शन बैंड में एक स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन बैठा है, और बैलेंस बैंड में एक खाली स्टेट, जहाँ पे खाली स्टेट मतलब होल, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे कुछ बैठा नहीं है, इलेक्ट्रॉन इज नॉट देयर, सो द इलेक्ट्रॉन कैन कम इन। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का, हाँ ये हो गया इंग्रेडिएंट फॉर दिस प्रोसेस। अब ये करता क्या है? एक इनकमिंग फोटॉन जो है, मतलब एक फोटॉन हम पहले से लेके आ रहे हैं, तो ये क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस ए कॉपी ऑफ इनकमिंग फोटॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में आएगा तो एनर्जी लूज होगा तो फोटॉन निकलेगा। तो जो फोटॉन निकलेगा, जो इनकमिंग फोटॉन है उसका कॉपी होगा वो, मतलब दो फोटॉन, एक फोटॉन आया और दो फोटॉन निकले। मतलब एक फोटॉन आया और उसने उसको स्टिमुलेट किया, मतलब उसने उस प्रोसेस को करने के लिए फोर्स किया या उस प्रोसेस को करने का माहौल बनाया। फिर वो प्रोसेस हुआ तो उसमें एक फोटॉन निकला, तो इससे एक फोटॉन लाए और दो फोटॉन लेके गए। As with spontaneous emission, we expect that most cases the stimulated emission will occur primarily between band resistors, and resistors are most likely to be occupied with electrons and holes. तो ये कह रहा है कि जो ये सब प्रोसेसेस होती हैं, तीनों प्रोसेसेस के बारे में ये बात कहा गया कि जो बैंड की एज है, मतलब जो कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड का जो टॉप होता है वहां पे जो स्टेट्स हैं, और बैलेंस कंडक्शन बैंड का जो बॉटम होता है और बैलेंस बैंड का जो टॉप होता है वहां पे जो स्टेट्स होती हैं,
वहीं ये सब प्रोसेस में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। So the semiconductor optical amplifier generally amplify light whose photon energy is approximately equal to band gap energy. तो कंडक्शन बैंड का लोअर पार्ट, बैलेंस बैंड का अपर पार्ट, वही के बीच का जो गैप होता है उसी को बैंड गैप बोलते हैं। तो ये जो तीनों प्रोसेसेस होती हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजिशन ये बैंड गैप एनर्जी के आसपास ही होते हैं। तो इसका सेमीकंडक्टर का बैंड गैप क्या है, दैट डिसाइड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक यू सी अ लॉट ऑफ एलईडी ऑफ डिफरेंट कलर। तो वो डिफरेंट कलर मतलब उसमें हम लोग डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं, उनका बैंड गैप कुछ उस रेंज में होता है जिस कलर की लाइट हमको दिखती है। ठीक है, सो ये हो गया। सिंस द स्टिमुलेशन प्रोसेस डिस्ट्रॉयज एन इलेक्ट्रॉन इन अ होल, इट इज आल्सो कॉल्ड स्टिमुलेटेड ऑप्टिकल रिकॉम्बिनेशन। क्या होता है कि एक तो इलेक्ट्रॉन वहां पे था कंडक्शन बैंड में, वो वैलेंस बैंड में आके होल में मिल गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो जो हम लोगों ने कैरियर जनरेशन, कैरियर रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस सीखा था, इसीलिए ये जो तीन प्रोसेस हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन, एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड इमिशन। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन को क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिकल जनरेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। स्पॉन्टेनियस इमिशन को क्या बोल सकते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकॉम्बिनेशन। इसको क्या बोल सकते हैं, स्टिमुलेटेड रिकॉम्बिनेशन। मतलब ये प्रोसेस में जो होता है, इमिशन में हमेशा रिकॉम्बिनेशन होता है, एब्जॉर्प्शन में हमेशा कैरियर जनरेशन होता है। तो वो हम लोगों ने पहले ये बात। नाउ यू सी दिस इन वन पिक्चर। हम तीनों प्रोसेस को देखें अगर, तो ये ऐसे है। ये ईवी मतलब बैलेंस बैंड का टॉप, ईसी मतलब कंडक्शन बैंड का बॉटम, ये तीनों स्टेट्स ऐसे। तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कोई यहाँ से है, यहाँ पे जा रहा है, और एक फोटॉन एब्जॉर्ब कर लिया ना। ये इसको एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी से ये एनर्जी ज्यादा है। इसी इज मोर देन ईवी, और इसी के गैप को हम लोग बोलते हैं ईजी, दैट इज बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्यों जाएगा, उसको कुछ एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से लेगा, फोटॉन से लेगा। एक फोटॉन आया और इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले गया, तो क्या हो गया, एक फोटॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चाहिए जो ऑक्यूपाइड हो, एक यहाँ पे स्टेट हो जो खाली हो। तीनों चीजें हो जाए, एब्जॉर्प्शन हो जाए। फिर स्पॉन्टेनियस इमिशन में क्या होता है कि एक कंडक्शन बैंड में स्टेट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा है, कंडक्ट वैलेंस बैंड में एक स्टेट है जो खाली है, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया। तो जब आया तो उसका एनर्जी कम हुआ ना, तो एनर्जी कम हुआ, एनर्जी मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, तो वो एनर्जी फोटॉन के फॉर्म में निकल गया। दिस इज स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या होता है कि एक फोटॉन आता है और वो इस ट्रांजिशन को ट्रिगर करता है, वो इस ट्रांजिशन को मतलब ये ट्रांजिशन इसके हो पा रहा है, मतलब ये अपने आप हुआ। दिस इज व्हाई कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन मतलब हम उसको कर पा रहे हैं, हम उसके लिए कुछ ऐसी प्रोसेस है जो उसको ट्रिगर कर रही है। दैट इज व्हाई लेजर एक्शन, जो लेजर क्या होता है उसमें बहुत सारा लाइट निकलता है, तो वो बहुत सारा लाइट इसी वजह से निकलता है क्योंकि हम ट्रिगर कर पाते हैं। यहाँ पे एक फोटॉन पहले से चाहिए होता है, और ये दूसरा फोटॉन जो बनता है वो इसका कॉपी होता है, मतलब इसके ही जैसा दूसरा फोटॉन मिलता है। एक फोटॉन दिए, दो फोटॉन निकले, मतलब काफी सारा लाइट जनरेट कर सकते हैं। तो दीज आर थ्री प्रोसेसेस, these are optical transitions in bulk semiconductor। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, 12:15 हो गया हम लोग के क्लास का टाइम, करीब 5 मिनट ही बचा हुआ है।